सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग बायो के क्वेश्चन देखने वाले हैं यार। तो चैप्टर यार मेरे को याद आ रहा है, हाँ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये चैप्टर आने वाला हम लोग आज, ठीक है। तो सिंपली लिख दे रहा हूँ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हम लोग का जूलॉजी का पोर्शन है, ठीक है। आई होप आपको ये पता होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेम द कॉमन पैसेज ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कॉमन पैसेज पूछ रहा है, ठीक ना। कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड विंड पाइप। विंड पाइप और फूड पाइप का एक जो पहले कॉमन पैसेज होता है उसे हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स, ठीक है। और यहां से हम लोग का एपिग्लोटिस और ऊपर की एक कवरिंग होती है हमारा, जो कि नेसल पैसेज को बंद कर देती है, ठीक है। इन दोनों के बंद होने से जो हमारा फूड होता है वो चला जाता है हम लोग का फूड पाइप में, और विंड पाइप बंद रहता है, नेसल पैसेज बंद रहता है, तो फूड चला गया एसोफेगस में, और विंड हमारा भाई हवा है तो फिर वैसे ही वो निकल जाता है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिग्लोटिस कवर विद ट्यूब। ठीक है। देखो यहीं पे बात आ गया ना, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो हमारा है वो कवर करता है हमारा विंड पाइप को, ठीक है। विंड पाइप के ऊपर की एक कवरिंग होती है, ठीक ना, जो कि लैरिंक्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, लैरिंक्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लंग आर देयर इन राइट लंग। ठीक है। देखो राइट लंग की बात करें ना, जो हमारा राइट लंग्स होता है, ठीक है। देखो अगर आप लंग्स की स्ट्रक्चर की बात करोगे तो कुछ ऐसे ऐसे आएगा हुआ, और अरे भाई ये कुछ ऐसे, ठीक है। कुछ और डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं भाई, उसके ऊपर जो पूरा होता है डबल मेम्ब्रेन होता है। और इस लंग की अब बात करोगे तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा साइज का होता है, ठीक है। और एक साइड से थोड़ा सा ऐसे दबा हुआ भी होता है, ठीक ना। तो होप डोंट माइंड, ये यहाँ पे हार्ट होने की वजह से, ठीक है, ये हार्ट के होने की वजह से ये कुछ दब कर जाता है, ठीक है। ये हार्ट होता है तो यहाँ से कुछ ये प्रेस हो जाता है, ठीक है। तो राइट में बात करें तो देखो यार, सबसे पहले एक तो हमारा ऑब्लिक होता है, यहाँ से कुछ ऐसे है ना, ये ट्रांसवर्स होता है, और एक हमारा ये से ट्रांसवर्स होता है। इसमें ऐसे कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ 3 लोग के आसपास में बन जाते हैं, ठीक है। 3 लोग बन गए, देखो यार ये हमारा, और कहाँ भी ये रहा, ठीक है। ये पहला लोग, ये दूसरा लोग और तीसरा लोग, जबकि इसमें बात करें तो केवल एक ही ऑब्लिक प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। केवल एक ही ऐसे, तो एक लोग और 2 लोग होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेम्ब्रेन आर बिटवीन डिफ्यूजन ऑफ। देखो यार ये आरएचएस, ये एलएचएस, जिसको भी कंफ्यूजन होता है ना भाई कि कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, तो उसके लिए ट्रिक है आरएचएस एलएचएस, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेम्ब्रेन आर बिटवीन डिफ्यूजन ऑफ एल्वेलाई। डिफ्यूजन ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई। देखो क्या कह रहा भाई, जो डिफ्यूजन हमारा होता है एल्वेलाई से ना, वो फिर कितने मेम्ब्रेन से होता है, ठीक है। तो अगर आप एल्वेलाई के स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग अगर देखें कंपैरेटिवली, तो ये कुछ ऐसा हम लोग का एल्वेलाई होता है, ठीक है। और यहीं से कुछ ऐसे ये ब्लड वेसल्स निकली होती है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स, और ये एल्वेलाई में बात करें भाई तो इनर मेम्ब्रेन इसकी भी जो होती है वो किसकी बनी होती है? अगर आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ रखा भाई तो आपको पता चलेगा ये एपिथेलियम टिश्यू की है, एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम में कौन सा? सिंपल सिंगल लेयर्ड, ठीक ना, स्क्वैमस। और उसमें भी अगर भाई अच्छे से तुमने पढ़ा ना भाई, तो ये पेवमेंट का एग्जांपल है, पेवमेंट का एग्जांपल है, ठीक है। पेवमेंट जो होते हैं और एक टेसिलेटेड होता है। अब ब्लड वेसल की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? इंडोथीलियम। इंडोथीलियम, इसके इनर मेम्ब्रेन को, ये भी क्या होता है? सिंपल स्क्वैमस होता है। बट इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? टेसिलेटेड, ठीक है, टेसिलेटेड। इनका अरेंजमेंट जो होता है वो कुछ ज्यादा सही होता है, टेसिलेटेड कुछ डिफरेंस होता है यार, टिश्यू चैप्टर में आप चेक कर लेना उसको, ठीक है। और बीच में बात करें यार तो पता होगा इसके ऊपर भी एक आउटर कोटिंग होती है, ठीक है। और इसके ऊपर भी आउटर कोटिंग। आउटर कोटिंग कहने का मतलब है कोई भी टिश्यू है वो हमारा किस पे लाई करता है। अगर हम लोग मान लो एपिथेलियल एक टिश्यू यहाँ पे बना दिया, तो ये जो लाई करता है ना, ये नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन लाई करता है, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। तो बेसिकली ये भी एक मेम्ब्रेन का जो कि प्रोटीन और फाइबर का बना होता है। इधर मैं लिखता हूँ प्रोटीन प्लस फाइबर का बना होता है। ये क्या है? स्क्वैमस टिश्यू है, ठीक ना। स्क्वैमस का होता है सिंपल, कह सकते हो सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। नॉन सेलुलर होता है, यानी सेल नहीं होता है, और ब्लड सप्लाई इसके नीचे होती है, ठीक ना। इसके नीचे हमारा क्या होता है? ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, इसके नीचे होता है।
जो यहाँ आपको दिख रहा होगा इजीली, ठीक ना। और ये क्या होता है, इसमें से कुछ ऐसे ऐसे डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ठीक ना, ब्लड में और इसके भी। तो वही पूछ रहा है टोटल कितने लेयर होते हैं हमारा एल्वोलाई के यहाँ पे, ठीक ना। तो पहला तो यार ये हो गया हम लोग का जो कि एल्वोलाई का इनर लेयर हो गया, ठीक ना, एल्वोलाई का इनर लेयर हो गया। दूसरा हमारा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि ये भी एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ही पूछ रहा है बीच में कितने होते हैं। और तीसरा हमारा ये मेम्ब्रेन, ठीक ना, एंडोथेलियम, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which gas among CO2 and O2 is more soluble? यस, CO2 एंड O2 पूछ रहा है। CO2 O2 में ज्यादा सॉल्युबल कौन है? अगर आप चेक करोगे ना तो CO2 जो हमारा होता है वो 20 to 25, ठीक ना, डिसॉल्व ऐसे लिखता हूं मैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज ग्रेटर 20 to 25 टाइम्स, ठीक ना। फिर से मारता हूं ऐसे, ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक ना। होता क्या यार कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सोल्यूबल होता है ज्यादा, ठीक ना, ब्लड में हमारे दूसरे बेसिस बना लेता है, ठीक ना। जैसे अगर ऑक्सीजन की बात करो यार तो कार्बोनेट के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो तो इसी तरह से अलग अलग फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो डिसॉल्व ये हमारा होता है, जबकि होता नाइट्रोजन तो हमारा 78% है, बट वो क्यों नहीं एक्सचेंज होता है एल्वोलाई में जब वो सब डिफ्यूजन से रहा तो, क्योंकि भाई वो डिसॉल्व नहीं होता है यार। जो डिसॉल्व होंगे ज्यादा, जिसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, तो आप यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी जो हमारा होता है, सॉल्युबिलिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन के, ठीक ना, एब्जॉर्प्शन के, ठीक ना, एब्जॉर्प्शन के, ठीक ना। या फिर इसको आप लोग कह सकते हो डिफ्यूजन के, ठीक ना। जो सॉल्यूबल होगा भाई वही डिफ्यूज होता है। ऑक्सीजन बात करें तो 20-25 टाइम्स कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी से, ठीक है। इसलिए होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, ठीक ना, 0.4% इस समय आ चुका है 3 से, ठीक ना। तो इसलिए समझ सकते हो भाई, जो भी 20-25 टाइम्स होते हुए भी ये मेंटेन रहता है, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन हमारा कम होते हुए भी 21% है, तो फिर सर्वाइव कर जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा।